जैसे ये जो क्वेश्चन है वो आपके डाटा से रिलेटेड है और ऑलरेडी ये 2023 में पूछा जा चुका है। यानी इस चैप्टर के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए और डाटा बेसिस क्वेश्चन इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 100%। एसएसटी बहुत डिमांड आ रही थी आपकी एसएसटी को लेकर, तो हम लेकर आए हैं जीवन बैच जो कि पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यहां पर हम आपको फ्री में कंप्लीट एसएसटी पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो चैप्टर है ये बच्चों को काफी टफ लगता है, समझने में तो कुछ नहीं है, चीजें समझ में आ जाती हैं, बट जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, आपके पैटर्न को पहचानना ही सबसे पहली प्राथमिकता है। जब तक आप उसे नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस चैप्टर को कभी भी डीपली समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता ना कि इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप उस चैप्टर की नॉलेज को रखेंगे। आज मैं कंप्लीट यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है उसके कंप्लीट पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग। आज के बाद आपको ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए बात करते हैं बढ़िया तरीके से इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की, जो कि एमसीक्यू होने वाला है। पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच अमंग दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है बालक, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज वाला आपका क्लियर हो जाएगा। दैट इज योर क्लियर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। अब देखो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं। तो ग्रीन गोल्ड ना बच्चा जाता है ग्रीन टी के साथ, कहता है भाई ये ऑप्शन क्लियर है, ये होगा सही ऑप्शन, लेकिन ये बालक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन गोल्ड माना जाता है ना उसे किसे माना जाता है, नेचुरल वेजिटेशन को। और नेचुरल वेजिटेशन है क्या बालक, है क्या, देख नेचर व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी जब नेचुरल फॉर्म में अपने आप जो पेड़ पौधे उगते हैं या जो झाड़ियां बनती हैं या जो घास उगती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर स्वतः यानी सेल्फ की प्रोसेस से सारी चीजें चल रही हैं, अपने आप पेड़ पौधे उग रहे हैं, अपने आप घासें आ रही हैं, अपने आप झाड़ियां बन रही हैं, तो इससे क्या होता है, जो नेचर है वो साफ सुथरा रहता है कि नहीं रहता बालक। और अगर ये बंद हो जाए, अगर बालक ये बंद हो जाए तब तो हमारे पूरे के पूरे अर्थ के लिए बहुत ही खराब चीज है। और ये चीजें हो रही हैं, आप गांव में जाएंगे तो आपको घास दिखती है, आपको झाड़ियां दिखती हैं, आपको छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, बट क्या ये चीजें शहरों के अंदर दिखती हैं, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर ऑप्शन है, और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन for the depletion of flora and fauna। अब आपको पता है कि फ्लोरा का यूज हम करते हैं प्लांट के लिए, प्लांट लाइफ के लिए, और फोना का यूज हम करते हैं किसके लिए बालक, एनिमल्स के लिए। आपको याद है कि नहीं याद, आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखे जाते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। इसका वैलिड रीजन नहीं है, हालांकि रीजन तो है लेकिन इसका वैलिड रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हैज बीन डिटरमाइंड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई एसएसटी के डाटा ना एक जगह में लिख लो, और 1-2 पेज के अंदर ना पूरी कंप्लीट एसएसटी के डाटा आ जाते हैं। और याद रखिएगा, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन 20 आते हैं, और 20 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके होंगे
5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो डाटा से रिलेटेड होते हैं। डाटा का मतलब अगर आपको याद है तो वो सही है और याद नहीं है तो सही नहीं है। जैसे यहां पर इसको कितने परसेंट रिजर्व दिया गया बालक, 33%, यानी 33%, 33% रिजर्व किया गया है आपके फॉरेस्ट के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये डाटा है जो मुझे याद रखना पड़ता है, यहां पर समझने वाली बात नहीं है। ये डाटा होते हैं एसएसटी के, और हमेशा डाटा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब देखो लीगल प्रोटेक्शन किसको दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब यह है जिसकी कमी हो रही हमारी इंडिया के अंदर। अब देखो जैसे टाइगर है, टाइगर को रिजर्व किया गया भाई, क्योंकि इनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई अगर ऐसे ही शिकारी इनको मारते रहेंगे या धीरे धीरे अगर ये मर जाएंगे तो आने वाले समय में इनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई अपना सही है। फिर इसके बाद आप क्या देखते होंगे, राइनासोरस। तो भाई राइनासोरस भी आपका क्लियर है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया करो, गलतियां कम होंगी, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच स्टेट इज सुंदरबन नेशनल पार्क। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अब सुंदरबन नेशनल पार्क भाई कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है। याद रखना बालक, ये कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो डाटा बेसिस क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये जो क्वेश्चन है वो आपके डाटा से रिलेटेड है और ऑलरेडी ये 2023 में पूछा जा चुका है, यानी इस चैप्टर के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, और डाटा बेसिस क्वेश्चन इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। याद रखिए इस चीज को। इन विच ईयर वॉज ग्रीन इंडियन मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू किया गया था भाई, 2014 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस चीज को आप बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। समझने वाली यार कोई इसमें बात नहीं है, डाटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डाटा बेसिस क्वेश्चन है। मैं फिर से कहता हूं इस चैप्टर में डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के डाटा आपको बढ़िया तरीके से लिख लेने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए होंगे, ठीक है ना। चलो, Which was the first state to start join forest management program? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को क्या किया था, ज्वाइन किया था? तो पहला आपका कौन सा है भाई, क्या उड़ीसा है, क्या केरला है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या तमिलनाडु क्या है, क्या? तो बालक उड़ीसा ने सबसे पहले फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एजेंडा 21 रिलेटेड टू। अब फिर से देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है और फिर से ये एक तरीके का डाटा है बालक, है कि नहीं, बता, है कि नहीं डाटा? बिल्कुल डाटा है। अब ध्यान से देखना बालक, देखो तो 21 एजेंडा किसके लिए था, सभी बच्चे बताएं। क्या वो ओजोन के लिए था, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए था? बालक बताओ, किसको लगता है कि भाई इनमें से ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, या फिर आप सबसे लास्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे? तो भाई ये जो था ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये आपका क्लियर आंसर है, करेक्ट आंसर है। आई होप इस चीज को आप बढ़िया तरीके से देख लें, समझ लें। ऐसे क्वेश्चन डाटा बेसिस होते हैं, तो अगर आपको ना आए तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, आप तुक्का लगा सकते हैं, बट मेरा कहना मानो यार, अगर एक बार डाटा लिख लोगे तो दिक्कत आपको इतनी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट ना बच्चे को भी पता होता है कि चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखना चाहूंगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। ये तो आपको आता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच बचाओ आंदोलन कब एक्टिव की, सॉरी एक्टिव इन विच स्टेट। अब किस स्टेट में इसे एक्टिव किया गया था, एक्टिव हुआ था? तो आप सभी बच्चों को पता होगा उत्तराखंड की ये बात है, जहां पर बीच बचाओ आंदोलन की बात की गई, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो भाई इसके लिए जो डिपेंड करता है फैक्टर, वो आपका ग्राजिंग भी करता है,
ये आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी करता है, माइनिंग भी करता है, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है और ऑलरेडी देखो ये ना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इन इंट्रोड्यूस्ड। तो किस ईयर में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्टिव किया गया था भाई, तो ये कौन सा ईयर था, क्या ये 1982 था या 1972 था या 1980 था या 1992 था। तो ये क्वेश्चन जो डाटा से रिलेटेड है ये मैं रखूंगा आपके होमवर्क में। मैं देखता हूं किन बच्चों को ये आता है और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जाकर एनसीईआरटी में खोजेंगे कि ये डाटा कहां दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी बहाने ना सारे डाटा भी तुम लिख लोगे। ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूंगा, यानी थ्योरी की बात करूंगा, और इसमें मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, इसके बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये केवल 2 क्वेश्चन अगर तुम पढ़ लो इस चैप्टर में, ये केवल 2 क्वेश्चन पढ़ लो ना, मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यही 2 क्वेश्चन एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 में, 23 में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो चिपको मूवमेंट था, मैं कहता हूं चिपको मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, और बीच बचाओ आंदोलन को भी पढ़ के जाना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। ये जो जीवन बैच है ये एक्चुअल में आपको जीवन दान दे रहा है, क्योंकि अभी तक आप केवल भटक रहे थे। बच्चा, जितना भी बच्चा मेरा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है वो केवल भटक रहा था, वो सीबीएसई के साथ पढ़ रहा था। हमारे पैटर्न अलग है, हमारे क्वेश्चन अलग है, हालांकि हमारे सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बट हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। आई होप जब आप इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो एक माइंडसेट बनता है आपका कि कैसे आपको चैप्टर पढ़ना है, कैसे आप उस चैप्टर को तैयार करना है। और जैसे कि आपको अभी इस चैप्टर में एक चीज पता चली कि भाई इस चैप्टर के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डाटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आगे भी डाटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के कंप्लीट डाटा मुझको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। आई होप ऐसे ही चीजों को देखने के लिए आप इस लेक्चर के साथ, आई होप इस चैनल के साथ अभी तक आप जुड़ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलता हूं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।